और आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव 5 महीने के बाद है, उसमें इस विधानसभा से भी कांग्रेस का प्रत्याशी विजय होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एकजुटता, आप लोगों के पार्टी के प्रति समर्पण और आपकी मेहनत का परिणाम होगा। इतने सालों के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का रहना इस बात का द्योतक है कि आप लोग एक मन बना बैठे हो कि हमें किसी न किसी रूप में जीत दर्ज करनी है और इस क्षेत्र का अपना कांग्रेस का विधायक चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं सभी जगहों पर जो हम लोग बातें कह रहे हैं, मुख्य रूप से हम 2-3 बातें आप लोगों के बीच में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। मैं नंबर 1 बात, यदि आप चाहते हैं, जैसा कि आपके मन से लग रहा है कि कांग्रेस का विधायक यहाँ से बने, तो नंबर 1 उसके लिए जरूरी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पिछले 30 साल की नाकामियों को इस विधानसभा क्षेत्र के जन-जन तक पहुंचाने का काम करें। भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है, सरकार के सभी विभाग आकर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करके अपने दिल्ली के आकाओं को भेजने में मशगूल हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हैं, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। कोई अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने में लगे हैं, इसलिए जनता के हितों को कोई सुनने वाला नहीं है। रोजगार की स्थिति यह है कि पहले एडीआर से कई लोग फौज में भर्ती होते थे, लेकिन अब वो फौज की भर्तियां भी अग्रिमी में बदल गई हैं। लोगों का भविष्य अनिश्चितता में सरकार ने जबरदस्ती धकेल दिया है। और ऐसी स्थिति में सरकार का ये दावा कि हम 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो इसी प्रकार है कि जिस प्रकार से अपने हितों की साधना करने के लिए कोई किसी चीज को पाता है कि भाई चलो इसको जिंदा रखना है, कल ये काम आएगा, ये इसी रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार 5 किलो राशन इसलिए दे रही है, जिस दिन सरकार ये समझ लेगी कि विपक्ष को हमने, मतलब सरकार ने इसलिए समझ लेगी कि सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और विपक्ष की संभावनाओं को समाप्त कर दिया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस दिन 5 किलो राशन भी सरकार देना बंद कर देगी। अभी आप जानते हैं, घर घर जल घर घर नल एक योजना चली, अरबों खरबों का भ्रष्टाचार उस योजना में हुआ। आपके गांव में भी घर घर जल घर घर नल वाली योजना चली होगी, लेकिन आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि जहां स्रोत थे, उन स्रोतों पर तो जो स्रोत था वही आ रहा है, और गांव में आने के बाद उसको खाली नल लगा दिए जगह जगह। जिन नलों पे पानी नहीं जा रहा है, पहले एक बाल्टी में एक जगह पानी भरते थे, 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 बर्तन सबको मिलते थे, अब कहीं वो पानी नहीं जा रहा है। और सरकार ने सिर्फ ये काम भ्रष्टाचार करने के लिए किया। अब गांव में बिल आने शुरू हो गए, बतेरे गांव में आने शुरू हो गए, जहां नहीं आ रहे हैं वहां अब आ रहे हैं। और ये तय समझिए कि प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार महीने का 100-200 रुपए उसका चार्ज पड़ने वाला है। और पंचायतों के यहाँ कई प्रधान बैठे होंगे, सरकार इसकी तैयारी कर रही है कि प्रधानगणों को केंद्रीय वित्त से उसी प्रधान और उसी ग्राम सभा को लाभ मिलेगा जिस ग्राम सभा में घरों का टैक्स प्रदान देगा। अब ये बताइए, आप जो प्रधान बना होगा, अगर वो टैक्स वसूलने पे लग जाएगा तो वो बेचारा अगली बार कुछ बन पाएगा? लोग तो बोलेंगे यार बड़ी अच्छी बात है, तुमको प्रधान बनाया और तुमको टैक्स इकट्ठा करने में लगे। लेकिन ये सरकार की योजना है, आपको याद होगा 3-4 साल पहले सरकार ने सभी मकानों के छतों पर चूना लगाकर और ऊपर ड्रोन से उसकी फोटोग्राफी की। यहाँ भी वो सब जगह वो पूरा उत्तराखंड में हुआ। अब वो योजना ये है कि जितना बड़ा घर है और जितने फ्लोर का है, उतना जो चूना लगा है ऊपर, उसकी लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया कितने फ्लोर हैं, उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को हाउस टैक्स देना। जिस ग्राम सभा में 100% हाउस टैक्स जमा होगा, उसी को केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त से पैसा मिलेगा। अन्यथा केंद्रीय वित्त का अभी और बाद में राज्य वित्त बंद करने वाले हैं। तो ग्राम सभा प्रधानों का काम रह क्या जाएगा? ग्राम सभा प्रधानों को सरकार टैक्स कलेक्टर के रूप में उपयोग करना चाहती है।
जबकि ग्राम सभा का प्रधान जनप्रतिनिधि है, सरकार का मतलब सरकार का कोई जन सेवक नहीं, जनप्रतिनिधि है। सरकार उसका उपयोग टैक्स कलेक्शन के लिए करना चाहती है। ये बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है ये चुनाव के चक्कर में 2-4 महीने आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने ये सब सभी राज्यों पर लागू कर दी है। आप बताइए, कहते थे कि सरकार जनहित की सरकार होगी। हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में यही कहा गया कि जो सरकार बनेगी वो जनहित के काम करेगी। हमने पहली बार देखा कि सरकार व्यापारी बन रही है। सरकार ये कह रही है कि हम आपको अगर केंद्रीय वित्त में इतना पैसा दे रहे हैं तो आपका काम है, प्रधान का काम है, उनका कहना है कि इनका काम है कि ये हमको करेक्ट करके भी दें। ये तो व्यापार हो गया कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से रो। क्या कभी आप लोगों ने ये बात सोची थी कि ऐसी सरकारें आएंगी? लेकिन ऐसी सरकारें आई हैं। ये सरकार कानून व्यवस्था के में अगर देखें, कानून व्यवस्था के पृष्ठभूमि में अगर इस सरकार के कर्तव्यों को, कारनामों को देखें, ये सरकार उस पर भी पूरी तरह से फेल हुई है। ये सरकार हमारे नौजवानों के भविष्य को जिस तरह चौपट कर रही है, नौकरी है नहीं, और एक शराब की दुकान के पीछे 2-2, 3-3 नई शराब की दुकानें खुल रही है। इस अकेले कुमाऊं मंडल में 1 अप्रैल से शराब की 55 नई दुकानें खुली हैं। 55। सरकार कहां युवाओं के भविष्य को ले जाना चाहती है? हमने कहा हमें नौकरी दो।